आज हम बात करेंगे बाथरूम और टॉयलेट की। बाथरूम और टॉयलेट किस दिशा में बनाना चाहिए, बाथरूम का दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए, बाथरूम का टैंक किस दिशा में होना चाहिए, बाथरूम का जो पानी का टंकी होता है वो किस दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा बाथरूम और टॉयलेट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। हरिओम दर्शकों, मेरा नाम है पंडित बलराम पांडे और आप देख रहे हैं बीएमपी वास्तु। आइए शुरू करते हैं बाथरूम और टॉयलेट के विषय में संपूर्ण जानकारी। जहां पर मैं बाथरूम शब्द यूज कर रहा हूं वो टॉयलेट में भी यूज होगा, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। आइए हम जानते हैं। जो बाथरूम और टॉयलेट वास्तु के मुताबिक नहीं होते वहाँ लोगों को पैसों की तंगी और तनाव बना रहता है। इसके अलावा खराब स्वास्थ्य का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा बाथरूम या टॉयलेट या घर की सभी चीज़ों को जो हम बनाते हैं, चाहे बेडरूम हो या मंदिर हो या बाथरूम हो, सभी को वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें बनाना चाहिए। बाथरूम घर के उत्तर या उत्तर पश्चिम कोने में होना चाहिए। बाथरूम दक्षिण दिशा या आग्नेय कोण या नैऋत्य कोण में ना बनाए। बाथरूम में शीशे को उत्तर या पूर्वी दीवार पर लगाना चाहिए। शीशा स्क्वायर और रेक्टेंगल लगाना चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट में शीशा 4 से 5 फीट ऊपर लगाना चाहिए, जिससे टॉयलेट सीट शीशे में ना दिखाई दे। यदि बाथरूम में आप गीजर लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक गीजर हो या इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज़ें आप लगाते हैं तो उन्हें साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए। हवा के लिए एग्जस्ट फैन या खिड़की उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। वॉश बेसिन पूर्व या नॉर्थ में होना चाहिए। बाथरूम में यदि आप शॉवर लगाते हैं जो ऊपर से पानी छोड़ता है, यदि वो लगाते हैं तो शॉवर को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। यदि बाथरूम में आप वॉशिंग मशीन रखना चाहते हैं तो वॉशिंग मशीन को आग्नेय कोण या वायव्य कोण में रख सकते। बाथरूम में यदि आप बाथ टब रखना चाहते हैं तो ये गोलाकार या तो फिर चौकोर होना चाहिए और बाथ टब को ईशान कोण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। बाथरूम का दरवाज़ा या टॉयलेट का दरवाज़ा उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि बाथरूम या टॉयलेट का जो दरवाज़ा है वो लोखंड का ना हो, लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि लोखंड के दरवाजे में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसलिए हमें बाथरूम या टॉयलेट में लकड़ी के दरवाजे का इस्तेमाल करना चाहिए। बाथरूम में हमेशा हल्का रंग का चयन करना चाहिए। बाथरूम की जो टाइल्स हों या आप कलर करवाना चाहते हैं तो वहाँ हमेशा हल्के कलर का चयन करें, ना कि डार्क कलर का चयन करें, क्योंकि डार्क कलर हमेशा बाथरूम को छोटा दिखाता है और निगेटिव एनर्जी भी ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होती है। इसलिए हमेशा हल्के रंग का चयन करें। बाथरूम की दीवार से कोई भी दीवार ना जोड़ें, जैसे पूजा घर हो या बेडरूम हो या किचन हो। कोई भी शुभ कार्य की अन्य दीवारें हमें बाथरूम की दीवार से नहीं जोड़ना चाहिए। यदि आपका घर छोटा हो, जगह की कमी हो, तो जो बाथरूम की दीवार है उसमें मंदिर या तो किचन या तो बेड जो आपका होता है उसके पास में ना रखें, अन्य दीवारों के पास में आप रख सकते हैं या बना सकते हैं। बाथरूम के पानी का निकलने का जो पाइप होता है, निकलने की जो दिशा होती है वो ईशान कोण में होना चाहिए। बाथरूम का फर्श सभी कमरों से
ऊंचा होना चाहिए। जैसे आपका जो पूजा रूम होता है या किचन होता है या अन्य जो रूम होते हैं उनसे 2 से 3 फीट या कम से कम 1 फीट ऊपर ऊंचा फर्श होना चाहिए। बाथरूम के पानी की जो टंकी होती है उसे दक्षिण या तो पश्चिम कोने में रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अटैच बाथरूम और टॉयलेट एक साथ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये उचित नहीं होता है, ये वर्जनीत है। इसलिए हमेशा अलग बनाएं। यदि जगह की कमी के वजह से बाथरूम और टॉयलेट एक साथ बनाना पड़े तो पश्चिम या तो उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। टॉयलेट का टैंक पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यदि बाथरूम और टॉयलेट साथ में बनाएं तो पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। जो टॉयलेट का नीचे टैंक होता है वो पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। टॉयलेट की पानी की टंकी उत्तर पूर्व में होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बाथरूम और टॉयलेट घर को हमेशा स्वच्छ रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। इसलिए हमें यदि गंदगी हम रखते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी पैदा होती है और वो हमेशा हमारे घर में प्रवेश करती है और उसकी वजह से अनेक समस्याएं होती हैं। और इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि बाथरूम के दरवाजे को हमेशा बंद रखें, क्योंकि यदि दरवाज़ा खुला रहता है तो निगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, क्रोध आना, अनेक धन संबंधी और पारिवारिक संबंधी अनेक समस्याएं, घर में अशांति रहना, अनेक समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए हमेशा वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम और टॉयलेट बनाना चाहिए और हमारे घर के चाहे बेडरूम हो या अन्य रूम हो हमेशा वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाना चाहिए और वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि इसके अलावा यदि आपके प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।